आपको बता दूं मेरे दोस्तों, बंजारा समाज के दोस्तों, मैं तो तुम्हें यह भी बताने आया था कि दिल्ली तक का लास्ट राजा हेमू विक्रमादित्य हेमू भूकिया था। बहुत बढ़िया भाई, कोई नहीं जानता। कैसे बताऊं ये सब है। आगे जो अपनी नेताजी इधर हम देख सको जो स्प्लेंडर साथ ये देख गेट खोले के जा शर्म को ना रही अदरा 11 बज गई है। हाँ इधर 11 बजे आ गई और जानो तो हमने जानो तो 10 बजे बुलाए थे और 11 बज गई। और भाई साहब देखो कतरी गाड़ी आ रहे थे और एक जी भाई साहब आ रहे थे कारेस सुनील भैया। अब देखा जा मिला जा तो भाई लोग अभी हम वेट कर रहे हैं सुनील भैया। तो हम जा रहे हैं अपनी लोकेशन है और भाई से मिलता है बहुत बढ़िया लागो और लव यू। और गंदना आर मार इच्छा थी नोएडा पर मार काम वाम सब छोड़ता नहीं। फरीदाबाद आए थे मैं काम है तो काम वाम सब छोड़ता नहीं कार्यक्रम में लिए और अपने भाई लिए आए छू भाई आप मिलने आगो गोरमाटी जी गोरमाटी बताओ जरा गोरमाटी ऐसे गोरमाटी ही कह दे। तो अभी हम जा रहे हैं भैया वेट कर रहे हैं और बात नज़ारों दिखाया हर एक चीज़ें तुमने बताया और प्यारी प्यारी चीज़ें बताया है नी मजा आ रहा है नी एकदम मजा आ रहा है। ये आ रहे भाई साहब मिला जा आगे बिल्कुल आगे फिर दी भाई आगे अजी भैया तो अभी हम तो अभी हम निकल गए थे अपनी लोकेशन लिए और ये अपने भाई लोग ले सुन बंजारा ही डिचुक डिचुक करते हुए जा रहे हैं मतलब दच काम कोई और मैं समझा यार ये क्या बात है क्या बोलते तो शब्द बोल सकते हो भाई बोलो जय सेवालाल जय लकी से बंजारा मिला जा फिर चल निकल गए जा फिर 4 5 6 लोग भाई। अरे यार तो हम आ जावा छा अभी अपनी लोकेशन है और भाई लोग तुम देख सको छो और प्यारी लोकेशन भी ले एक बार और सब देख लियो। जय सेवालाल तो हम अंदर जावा चाहिए तुम देख सको छो बहुत मज़ा आ रहा है एक्साइटेड ब्रो। जानते भाई रिश्तेदारी हमारी भाई साहब जय सेवालाल उनको जानते के नाम भी जानते हो पत्रकार बोलो नहीं भाऊ जय सेवालाल। बहुत लोग इस चक्कर में भटके पड़े हैं भाई तो गलत है जो गलत है तो गलत है भटके पड़े हैं लोग भाई इस चीज़ की वजह से। हमारा ये मेरा ही पर्सनल एक एक्सक्यूज नहीं है सबका ही एक्सक्यूज मेरा कोई पर्सनल सही है ना सही बात है। अरे भाई तुम मुझे फेमस करोगे क्या? फेमस नहीं अपने यूट्यूब पर डालेंगे ना अपन ब्लॉग वगैरह डालते हैं खुला है जो बोलेंगे अपन खुला डरने वाली बात नहीं है। मुझे ही वायरल करोगे क्या? वायरल वाली बात ही नहीं है ना बंजारा तो फिर क्यों डरना।
अरे भीड़ तो यहाँ है, पब्लिक बैठी ना, ना थोड़ा उसे जागरूकता करो ना, है ना, कुर्सी पूरी भर जाएगी, पूरी कुर्सी एक नहीं खाली रहेगी और एक्स्ट्रा खड़े रहेंगे हम उसे जागरूकता करो। बढ़िया एकदम काम करते हैं। बात तो ये भी सही कह रहे हैं भैया, ये भी सही कह रहा है, बात तो सही है। क्योंकि महाराष्ट्र ये उत्तर मंत्री है, केंद्र मंत्री है और उत्तर सरकार में चले आपण तर आपण काय नाही, आपण ते कुछ विधायक सांसद तो दुर्गा जिला पंचायत लिख दे अतरा समाज में अत्याचार मर्डर बलात्कार तुम नौकरी विधायक देखो क्यों को आणि सामने अते जीते भी बात जय शिवराम उधर तो आगो तुम्हारे टांडे विधायक सांसद क्या बात है राम भाई, राम भाई इस कमबैक, ये क्या हाल चाल? वीडियो में देखते थे यार, रियल में देख रहे हैं। बहुत वेट कर रहा है आपका भाई, बहुत इंतजार करा यार, 4 दिन हो गए ना। कोई ना बाबू, मस्त छो ना, बढ़िया क्या बात। आ गए हो नहीं तो राम भैया। इस प्रोग्राम के अतिथियों से निवेदन करूंगा कि दीप प्रज्वलन कर स्थान पर जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लेकिन अब यह समुदाय तांडा बस्ती में यहाँ वहां स्थायी हो रहा है। इस समुदाय को विकास की मुख्य धारा में लाकर इस प्रवाह को सशक्त करने के लिए महाराष्ट्र के मृत तथा जल संधारण मंत्री संजय राठौड़ अथक प्रयास कर रहे हैं। मंत्री संजय राठौड़ के लगातार प्रयास के चलते इस समुदाय को अब विकास की एक दिशा मिल रही है। मुख्यतः इस समुदाय के आध्यात्मिक शक्ति केंद्र कहे जाने वाले पोहरा देवी तथा उमरीगढ़ इस स्थान का विकास करने के लिए भरकस प्रयास कर रहे हैं। इस क्षेत्र को आध्यात्मिकता के साथ साथ शैक्षणिक, सांस्कृतिक, स्वास्थ्य और पर्यटन की दृष्टि से भी विकसित करने का संकल्प मंत्री संजय राठौड़ ने लिया है। इस आध्यात्मिक क्षेत्र के विकास के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तथा उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री अजित पवार के विशेष सहयोग से मंत्री संजय राठौड़ ने 750 करोड़ रुपए का निधि उपलब्ध कराया। बंजारा समुदाय के आराध्य दैवत के रूप में संत सेवालाल महाराज को जाना जाता है। वाशिम जिले के मानोरा तहसील अंतर्गत पोहरा देवी गांव में संत सेवालाल महाराज की समाधि है। इस स्थान पर अब नए सिरे से भव्य मंदिर साकार हो रहा है। मंदिर का निर्माण कार्य पूर्णतः संगमरमर को तराश कर किया जा रहा है। ये वास्तु बेहद आकर्षक स्वरूप में आकार ले रही है। संत रामराव महाराज की समाधि स्थली भी भव्य दिव्य मंदिर के रूप में निर्माण हो रही है। उमरीगढ़ स्थित साम की माता मंदिर का कार्य भी अब तेजी से किया जा रहा है। शीघ्र ही इसे पूर्णता प्रदान की जाएगी। उमरीगढ़ में ही संत श्री जेतालाल महाराज मंदिर का कार्य प्रगति पथ पर है। इन दोनों आध्यात्मिक शक्ति केंद्र का अत्याधुनिक पद्धति से विकास किया जा रहा है। पोहरा देवी तथा उमरीगढ़ इन दोनों स्थानों पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भक्त निवास का निर्माण किया जा रहा है। इस भक्त निवास में मूलभूत सुविधाएं की जा रही हैं। इसी श्रृंखला में बंजारा समुदाय के सांस्कृतिक तथा सभ्यता की विस्तृत जानकारी से परिपूर्ण ऐसे विश्व स्तरीय संग्रहालय नगारा भवन का निर्माण किया जा चुका है। इस विश्व स्तरीय संग्रहालय का लोकार्पण 5 अक्टूबर 2024 के दिन भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के हाथों किया गया है।
कोहरा देवी माता को प्रणाम करता हूं। नवरात्र में मुझे माता जगदम्बा के मंदिर में उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य मिला। मैंने संत सेवालाल महाराज और संत रामराव महाराज जी की समाधि पर जाकर उनका आशीर्वाद भी लिया। देवी में बंजारा विरासत संग्रहालय के लोकार्पण का भी सौभाग्य मिला है। देश की महान बंजारा संस्कृति, इतनी बड़ी विरासत, इतनी प्राचीन परंपरा, ये म्यूजियम देश की नई पीढ़ियों को इनसे परिचित कराएगा। साथियों, जिसको किसी ने नहीं पूछा उसको मोदी पूजता है। तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तथा उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री अजित पवार के विशेष सहयोग से मंत्री संजय राठौड़ ने 397 करोड़ रुपए का निधि उपलब्ध कराया है। इसी परिक्षेत्र में संत श्री सेवालाल महाराज का भव्य अश्वारूढ़ पुतले का निर्माण किया गया है। साथ ही 150 फीट ऊंचा शुभ्र धर्मध्वज भी स्थापित किया गया है। इस संग्रहालय की 5 मंजिला इमारत में विविध 12 प्रकार की गैलरियां बनाई गई हैं। इस गैलरी में बंजारा समुदाय को विकास की दिशा में मार्गदर्शक रहे ऐसे अनेकों मान्यवरों की मूर्तियां साकार की गई है। इसके अलावा बंजारा समुदाय के सांस्कृतिक और पारंपरिक सभ्यता का अवलोकन किया जा सकता है। पारंपरिक वेशभूषा में पुरुषों को भी नगाड़ा थाली के साथ भजन गाते हुए दृश्य बेहद आकर्षक तरीके से निर्माण किए गए हैं। बंजारा समुदाय का पहले के छोटे से गांव देवा उधमती में जन्म हुआ उस बालक का जिस समर्पण कभी व्यर्थ नहीं जाता। राजनीतिक सीमाओं से ऊपर सेवा का एक ऐसा व्यक्तित्व जिन्होंने कभी पक्षता नहीं, समाज सर्वोपरि था। मार्गदर्शन हो, जनसेवा हो या राष्ट्रहित का संकल्प, श्री महाराज जी धर्माधिकारी ने हर व्यक्ति को एक ही संदेश दिया, पद बदल सकते हैं लेकिन सेवा का धर्म है। यही था उनका जीवन, एक संकल्प जो आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करता है। जब जब प्रकृति ने अपना रौद्र रूप दिखाया, माननीय राजेंद्र नायक जी का स्वागत मेजर कुंवर सुरेश राणा जी करेंगे। माननीय मंत्री जी का श्री संजय भाव राठौर जी से निवेदन है कि मंच पे आए। मैं हमारा गौरव बाबा लक्की शाह बंजारा, संत शिरोमणि संत सेवालाल महाराज, तमाम बंजारा समाज के संतगण आज गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में, गौतम बुद्ध जिले में हो रहे उत्तर प्रदेश में बंजारा युवा मंच के माध्यम से जो ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, उस कार्यक्रम में
उपस्थित जिन्होंने महाराष्ट्र के अंदर तमाम भारत देश के बंजारा समाज का जो धार्मिक अधिष्ठान है उसको फिर से जागरूक करके दुनिया के अंदर एक नंबर बनाया। पोरा देवी उसका पुनर्निर्माण किया, 1200 करोड़ रुपए जिन्होंने लगाए। और अभी हमने देखा कि बंजारा विरासत भवन जो नंगारा भवन है, ऐतिहासिक भवन हिंदुस्तान के अंदर बना है दोस्तों। उसके शिल्पकार महाराष्ट्र के सबसे वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री बंजारा समाज के भूषण संजय भाऊ राठौड़ जी, और जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान के अंदर सेवागढ़ जो संत सेवालाल महाराज का जन्म स्थान है और जिस तिरुपति, गहराइयों से धन्यवाद। आपका उत्तर प्रदेश का युवा तन मन धन और गन से आपके साथ। जिंदाबाद। भाई लकी शाह बंजारा, संत सेवालाल महाराज, रूप सिंह जी महाराज और पूजनीय रामराव महाराज, इनको मैं अभिवादन करता हूं। और आज ये पावन भूमि गौतम बुद्ध नगर आयोजित बंजारा युवा सम्मेलन में आए हुए मंच पे विराजमान हमारे बंजारा समाज ने, बंजारा समाज पूरे देश भर में 12 करोड़ है और ये बंजारा समाज एक जगह पे यदि आ गया तो मेरा ऐसा कहना है कि राजकीय हवा हम बोलते, ये हवा बदलाने की ताकत बंजारा समाज में है। और करके मैंने ओम बिरला साहब के सामने बताया था कि साहब हम एक है, पूरे देश के बंजारा एक है, पर एक रहने के बाद भी अलग अलग रिजर्वेशन में हमारा है, रिजर्वेशन में बांट दिया गया है। और जो बातें देश को स्वातंत्र मिलने के बाद भी हमें मिलना चाहिए, वो बातें अभी भी हमें मिली नहीं और उस बातें के लिए हमारा सबका संघर्ष चल रहा है। भाइयों, आज मुझे मालूम नहीं कि यूपी के बंजारा की क्या हालत है। आज हमारे यहाँ पे अलग अलग पार्टियों में काम करने वाले नेतागण भी है। मैंने हरदम उनको बोला है कि हम अलग अलग पार्टी में भी यदि रहे, अलग अलग पार्टी में जहां अपना बंजारा के झंडा के पीछे हम एक होना चाहिए। ये बात जब तक हम सब लोग यहाँ पे एक जगह पे आएंगे नहीं, तब तक हमारे बंजारा समाज का भविष्य यहाँ पे आने वाले दिन में अच्छा हम ला नहीं सकेंगे। तो आज सेवालाल महाराज, लकी शाह बंजारा, ये तो हमारे आदर्श है, पर और बहुत सारी बातें हैं कि आज हमारे युवा पीढ़ी है। मैं हरदम वहां पे युवा पीढ़ी को बोलता हूं कि आज मैं भी जब शुरुआत किया था राजनीति में तब मैं युवा ही था, और आज आप देखिए कि बंजारा समाज का एक युवा 5-5 बार विधायक बनता है, 3-3 बार मंत्री होता है। मुझे भी ऐसे ही बोला गया कि बंजारा समाज का काम राजनीति में नहीं है, तुम दूसरे के बैगा उछालो, दूसरे के लिए जिंदाबाद मुर्दाबाद बोलो, सिर्फ कार्यकर्ता करके उनके साथ में रहो, ऐसा ही बोला गया मुझे। मैंने फिर सोच लिया कि दूसरे को बड़ा करने के लिए मेरा जन्म नहीं हुआ, बंजारा समाज के आदमी का जन्म नहीं हुआ। जो मेरे समाज की बात हित की करेगा वो हम करेंगे, नहीं तो हम खुद राजनीति करेंगे। ऐसी शुरुआत मैंने महाराष्ट्र में की और मैं अच्छा काम करने के बाद लोगों ने मुझे 5-5 बार चुन के दिया। आप राजनीति में देखते हो, मैं महाराज जी को बोलूंगा, श्री जी महाराज यहाँ पे है, उनकी मेरी पहली मुलाकात है कि महाराज जी, कोई भी राजकारणी, राजनीति नेता कब पहला चुनाव लड़ता है तो दूसरा चुनाव उसके वोट कम हो जाते हैं,
तीसरा चुनाव में वोट कम हो जाते, चौथे में और वोट कम हो जाते, पांचवें में और वोट कम हो जाते, नहीं तो गिर जाता है। पर मैं एक में उदाहरण हूँ महाराज जी, एक में उदाहरण हूँ कि पहली बार मैं 50,000 मत से चुन के आया, दूसरी बार 80,000 मत से चुन के आया, तीसरी बार 1,05,000 मत से चुन के आया, तीसरी बार 1,30,000 मत से चुन के आया और पांचवी बार अभी 1.5 लाख मत से चुन के आया। हरदम बढ़ते रहे। यानी मैं जो काम कर रहा हूँ वो लोगों को कहाँ तो भी पसंद है, ऐसा काम मैं करता हूँ। राजनीति के लिए राजनीति करना ये मेरा बिल्कुल काम जो लगे बहुत जल्दी मांग साउथ से देखो ये वीडियो बनाते जय लकी जय बंजारा। वीर लकी साहब बंजारा। आपको बता दूं मेरे दोस्तों, बंजारा समाज के दोस्तों, मैं तो तुम्हें यह भी बताने आया था कि दिल्ली तक का लास्ट राजा हेमू विक्रमादित्य हेमू भूकिया था। बहुत बढ़िया भाई, कोई नहीं जानता। कैसे बताऊं, ये सब है।